क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। जन्म जन्म के संसार को ना ले पाने के कारण से उनको गुरु बनाने की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग, हम संसारी प्राणी, हमारे जन्म जन्म के ऐसे संस्कार हैं कि उन संस्कारों के कारण से हमको गुरु बनाने की आवश्यकता पड़ती है। और इस कलिकाल में जो गुरु को छोड़कर ज्ञान अर्जन करना चाहता है और मनमाफिक शास्त्रों का अर्थ निकालना चाहता है, तो कहता है आकाश में तुम कितनी दूरी पर भी उड़ जाओ, लेकिन आकाश में पतंग कितनी दूरी पर भी उड़ती रहती है, लेकिन उसकी डोर किसके हाथ में रहती है? एक संचालक के हाथ में रहती है। कोई व्यक्ति कितनी भी ऊंचाइयों पर चला जाए, लेकिन उसकी डोर एक ऐसे संचालक में हाथ में होना चाहिए कि उनको मालूम है कि उसकी डोर को कब खींचना है और कब कितनी ढील देना है। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारी ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद भी अहंकार में आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया हूं। बंधुओं, ध्यान रखना, वो पतंग भी अहंकार करती है कि मैं इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया हूं, पहुंच गई हूं, लेकिन पानी की 4 बूंदें पड़ती हैं और धड़ाम से वो नीचे गिर जाती है। इसलिए हमारे लिए ध्यान रखना है कि हमारे जीवन में एक ऐसा कुशल निर्देशक चाहिए जो हमारे जिंदगी को आगे बढ़ाने वाला हो। उसको कहते हैं गुरु। हर व्यक्ति के लिए एक गुरु की आवश्यकता होती है। और पंचम काल में जो भी व्यक्ति हैं, गुरु रूपी डोरी को ढील दे देते हैं, छोड़ देते हैं और या टूट जाते हैं, ध्यान रखना, या फिर पतंग के समान वो पतंग को प्राप्त हो जाते हैं। जो व्यक्ति अहंकार में आते हैं और कहते हैं मुझको गुरु की आवश्यकता नहीं है, वो गुरु को छोड़ देते हैं, गुरु को तोड़ देते हैं, तो कहा गया है वह भी उस पतंग के समान पतन को प्राप्त हो जाते हैं। गुरु के हाथ में अपनी डोर थमाए रखना। आज हमारी समाज में बहुत सारे स्वच्छंद प्रवृत्तियों, अनेक भेद हो जाने के कारण से गुरु रूपी डोरी हमारे समाज से समाप्त हो चुकी है। बहुत सारे लोग जानते हैं क्या आवश्यकता है, जब मैं खुद ही भगवान बन सकता हूं। तुम्हारे अंदर भगवान बनने की योग्यता है, लेकिन तुम भगवान नहीं हो। तुम्हारे लिए गुरु का सहारा लेना ही पड़ेगी। एक वो गौतम जो अपने अभिमान से, अहंकार से चूर चूर था, उसको क्या जरूरत थी, लेकिन भगवान महावीर स्वामी के जैसे ही समूह शरण में पहुंचने के लिए प्रवेश करता है, उसी समय उसका मान खंडित हो जाता है, मान गलित हो जाता है। ध्यान रखना, धर्म की गद्दी पर मुनि, एलक, चुल्लक, ब्रह्मचारी, पंडित को बिठाने के पहले उनसे पूछ लेना कि तुम्हारी जिंदगी की डोरी किसके हाथ में है। तुम्हारी जिंदगी की डोरी को किसी गुरु ने पकड़ा है या नहीं पकड़ा। और अगर पता चल जाए कि इसकी डोरी को किसी गुरु ने नहीं पकड़ा है, वह तो स्वतंत्र है, तो कृपया कर उस पतंग को देखना नहीं, उड़ने का रूप दे देना, अन्यथा वह पतंग दुनिया के लिए हंसी उड़वाएगी और संसार, बालक उसी हंसी उड़ाएंगे। जैसे आप लोग पतंग उड़ाते समय क्या करते हैं, जब पतंग कट जाती है, वो काटा बोलते हैं ना, वो कटी। इसलिए ध्यान रखना, हमारे जीवन में एक गुरु की ऐसी आवश्यकता होती है जो हमको पतंग से बचाता है। प्रभु तो बोलते नहीं है, प्रभु तो मौन है। प्रभु बोलते नहीं है, लेकिन प्रभु तो मौन है। लेकिन वो गुरु है, वो महागुरु है, वो महासत्ता है जो तुम्हारे लिए पतंग से बचाती है। गुरु सो आल्सो माइलस्टोन। गुरु जो होता है वो मील के पत्थर की तरह होता है। वो चलता नहीं है, लेकिन तुमको रास्ता दिखाता है, जैसा मील का पत्थर हो रहा है। हमारे बीच में भी ऐसे गुरु का उदित हुआ जो विश्व गुरु कहलाया, जिन्होंने धर्म को जो ऊंचाइयां प्राप्त की, प्रदान कराई, वो धर्म के साथ साथ उन्होंने देश के लिए भी बहुत कार्य और योगदान किया। उसकी पूर्व बेला में
आष्टा नगर में 3 दिनों का ये भव्य कार्यक्रम यहाँ पर सानंद संपन्न हो रहा है। आज पूज्य गुरुदेव के जाने के बाद, इस देह के जाने के बाद सारी दुनिया बहुत धूमधाम से मना रही है। अरे बंधुओं, व्यक्ति चला जाता है तो व्यक्ति के साथ में उसका सब चला जाता है। जब व्यक्ति के जीवन में कोई रहता है तब तो हम बहुत हर्षोल्लास के साथ में उसके कार्यक्रम मनाते हैं आचार्य। लेकिन गुरुदेव के जाने के बाद आज सारी दुनिया में, अरे गुरुदेव भले आप चले गए कोई बात नहीं, लेकिन देह से चले गए, लेकिन हमारे दिल से आप जाने वाले नहीं हो। जो कार्यक्रम हम पहले मनाते थे जिंदगी भर, हम वो कार्यक्रम आगे भी मनाते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आपके माध्यम से हमको हमारे धर्म ध्यान करने का निमित्त है। ये तो आपके माध्यम से हम कितना निमित्त करते हैं। मैं हमेशा कहता हूं, अगर बंधुओं असमय में अगर एक साधु का देहावसान हो जाता है असमय में, तो बताओ कितने सारे लोग अनाथ हो जाते हैं, कितने सारे लोग अनाथ होते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव ने जो कार्य इस धरती के लिए, सृष्टि के लिए, पृथ्वी के लिए किया, धर्म के लिए किया, देश के लिए किया, असहाय लोगों के लिए किया, और जिन लोगों को कोई हे दृष्टि से देखता है, ऐसे बंदी भाइयों के लिए भी आचार्य श्री ने जो कार्य किए, बंधुओं, ये जन्म तो क्या 100 जन्म में भी उनका कर्ज हम चुका नहीं पाएंगे। जन्मदिन मनाना हमारे लिए कोई शौक नहीं है। ये जन्मदिन हमारे मनाने का हमारा कोई प्रयोजन भी नहीं है। हमारा तो ये प्रयोजन है कि आज गुरुदेव अगर इस धरती पर अवतरित नहीं होते तो आज हम कितने सारे लोग अनाथ हो जाते। बस इसलिए उनके उपकारी दृष्टि के भाव से पूरे भारत में क्या, पूरे विश्व में, विदेशों में भी समाचार आए कि महाराज जी हम विदेशों में भी पूज्य गुरुदेव का भक्ति भाव पूर्वक जन्म दिवस मना रहे हैं। और खुशी की बात तो ये है कि जैसे ही हमारा रिक्त स्थान हुआ, सिंहासन रिक्त हुआ, और उसी रिक्त स्थान सिंहासन पर वही शरद पूर्णिमा का चंदा दोबारा से आ गया, और ऐसा लगता है कि साक्षात आचार्य गुरुवर्षि विद्यासागर जी महाराज जी उस सिंहासन पर आ गए हैं। कैसा संयोग है कि उसी दिन पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवान का इस सृष्टि पर पदार्पण हुआ, और उसी नक्षत्र में, उसी शुभ योग में इस परंपरा के आचार्य समय सागर जी महाराज का भी हमारे लिए अवतरण हुआ जी। बहुत ही जैन समाज के लिए बहुत ही खुशी की बात है। अब हमको दुख मनाने की जरूरत नहीं है कि हमारे आचार्य गुरुदेव नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन उनकी बागडोर और पूरी समाज की बागडोर संभालने के लिए आए हैं आचार्य गुरुवर्षि समय सागर जी महाराज। हम सबको उनका वही मार्गदर्शन मिलेगा, समाज के लिए वही गति मिलेगी, और संघ के लिए भी वही गति मिलेगी जो आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज दिया करते थे। बंधुओं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन प्रसंग है इसलिए कहना उचित लगता है। अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले, एक मुनिराज ने पूज्य समय सागर जी महाराज जी के ऊपर एक टिप्पणी की। मैं उन महाराज जी का नाम लेना भी नहीं चाहता। जो हमारे गुरु के विरोधी हैं हम उनका नाम भी लेना नहीं चाहते, लेकिन सारे भारत देश के लिए मैं कहना चाहता हूं कि क्या जाने उन्होंने कौन सी कषायवश इस भ्रामक बात के लिए रखा। क्योंकि संघ की बात जो होती है, संघ में रहे तो अच्छी रहती है। हम लोग संघ की बात कभी भी इधर उधर नहीं करते, वो करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि संघ की बात अगर इधर उधर की तो ध्यान रखना, जो सजा कोई देशद्रोही के लिए होती है वही सजा गुरुद्रोही के लिए होती है। क्यों? क्योंकि संघ की बात बाहर रखी। क्योंकि जब संघ की बात किसी ने रखी है तो उसका जवाब देना भी हमारा कर्तव्य है। क्यों? क्योंकि हम भी संघ के एक मेंबर हैं। जब उन्होंने बात रखी कि अंदर मैं एक सत्य बताना चाहता हूं, सत्य क्या है बंधुओं, तो सत्य सही क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। भारत देश की जनता सुन ले कान खोल के। जब सारा का सारा संघ पूज्य गुरुदेव के वियोग के बाद कुंडलपुर महामहोत्सव के लिए आया,
वो सभी की सहर्ष स्वीकृति से पूरा संघ कुंडलपुर स्थान में वहां पर रहा। पूज्यवर समय सागर जी महाराज भी अपने संघ सहित आए। वो सभी दूर दराज से जितने भी मुनिराज, जितनी भी यारिकाएं थे, जो 2022 कुंडलपुर में नहीं आ पाए थे, वो भी उस महोत्सव में आए। क्यों? क्योंकि हमारे संघ का उत्तराधिकारी को सीट पर बिठालना है। अभी तक हमारा संघ अनाथ था, अब हमारा संघ सनाथ होने वाला है। क्यों? क्योंकि जो गुरुदेव की रिक्त स्थान था, उस रिक्त स्थान पे हमारे नवीन आचार्य को बिठालना है। आचार्य पदारोहण के कुछ दिन पहले संघ की व्यवस्थाएं बनी। उस संघ की व्यवस्थाओं में पूज्यवर पूरे संघ बैठा था। तो पूज्यवर समय सागर जी महाराज जी ने संघ के सामने एक बात रखी कि देखो, संघ की आगे की परंपरा कैसे चलना है, उस संघ में कैसी क्या परंपरा होना चाहिए, क्या अभिवादन होना चाहिए, क्या संबंध होना चाहिए, उस बात पे आप लोग सभी लोग विचार कर लें। संघ के सभी साधुओं ने कहा कि आचार्य, जब आचार्य नहीं बने थे, कहा कि इसमें विचार करने की क्या आवश्यकता है। अरे हम लोग तो आपके लिए नमोस्तु करेंगे और आप हमारे लिए आशीर्वाद देंगे। तब भी पूज्यवर समय सागर जी महाराज ने कहा, तुम मेरे गुरु भाई हो, तुम मेरे गुरु भाई हो, आप लोगों को विचार करना है। इस संघ की परंपरा और संघ की आगे की जिम्मेदारियों के लिए सारे संघ का सहयोग होना आवश्यक है। तुम्हारे संघ के एक वरिष्ठ मुनिराज पूज्यवर पवित्र सागर जी महाराज ने एक बहुत अच्छी बात कही। और महाराज ने कहा, महाराज आप विकल्प मत कीजिए, ये हमारी गुरु परंपरा है। अरे जब वर्दी चेंज होती है तो सैल्यूट भी चेंज हो जाता है। अरे पहले की बात अलग थी, अब आप हमारे आचार्य बनने वाले हो, इसलिए हम नमोस्तु करेंगे और आप हमको आशीर्वाद देंगे। ये हमारी गुरु परंपरा है। आचार्य महाराज ने फिर भी लेकिन सारे संघ ने बहुत अच्छी तरीके से उनकी बात सुनी और अपनी बात को रखा और वहां पर मीटिंग समाप्त हुई। रही बात बंधुओं आचार्य पद की बात रही, तो ये बताने की आवश्यकता नहीं है, कोई चोरी चोरी आचार्य पद नहीं दिया गया और ना आचार्य भगवान ने चोरी चोरी आचार्य पद को स्वीकार किया। आप लोग जानते हो, इस दुनिया का सबसे बड़ा महाकुंभ अगर लगा था तो 16 अप्रैल कुंडलपुर महामहोत्सव, जहां पर 5 से 6 लाख लोगों के बीच में आप लोग होंगे, शायद 5 से 6 लाख लोगों के बीच में इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत, समाज के सावे श्रेष्ठीगण, पूरा संघ, पूरी यारिका, पूरे ब्रह्मचारी त्यागीगण और पूरी समाज और सारे के सारे निर्यापक गणों ने पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज को रिक्त स्थान पर बिठाया। आप लोग जानते हो, आप लोग देख सकते हो, देखा भी होगा आपने अपनी सगी आंखों से। अरे व्यक्ति बोलने के पहले सोचना चाहिए कि मैं किसके बारे में क्या बोल रहा हूं। अरे किसी के प्रति अगर कोई कषाय है तो कषाय में कुछ बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। सारे निर्यापक गणों ने आचार्य समय सागर जी महाराज के लिए उस गद्दी पर उठाला। और एक बात और बताना चाहता हूं, आचार्य भगवान ने 2014 में ही अपने संघ का आचार्य घोषित कर दिया था आचार्य समय सागर जी महाराज के लिए विदिशा में। बंधुओं, बहुत दिनों तक आचार्य भगवान के साथ में पूज्यवर समय सागर जी महाराज की मीटिंग चलती रहती थी। पूरा संघ यह व्यतीत था कि पहली बार समय सागर जी महाराज जी और आचार्य श्री चर्चा कर रहे हैं। आज तक किसी भी व्यक्ति ने दोनों आचार्य श्री समय सागर जी और आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी को भी बात करते नहीं देखा। हम लोग प्रत्यक्षदर्शी थे, चारों महाराज जी हम लोग भी थे, हम लोग प्रत्यक्षदर्शी थे। उसमें सब लोग ये चर्चा का विषय था कि ऐसी कौन सी बात है कि आपस में दोनों चर्चा कर रहे हैं। योग सागर जी महाराज जी के लिए तो देखा है कि योग सागर जी महाराज जी ने हमारे संघ के लिए पूरी व्यवस्थाओं में उनका बहुत बड़ा योगदान और बहुत बड़ा सहयोग रहा। आचार्य जी से वार्तालाप करते थे, लेकिन समय सागर जी महाराज जी के लिए किसी ने नहीं देखा।
लेकिन एक दिन, बहुत दिन होने के बाद पूज्यवर योग सागर जी महाराज ने संघ के सामने रखा कि हमें जानना चाहते हैं, संघ पूरा व्याकुलित है कि आप लोगों की क्या चर्चा चल रही है। तो आचार्य श्री भावुक होकर कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं कि मैं समय सागर को इतने दिन से मना रहा हूं कि ये पृथक विहार करके वो धर्म प्रभाव न करे, लेकिन ये तैयार नहीं हो रहे। जब गुरुदेव थोड़े भावुक हुए तब समय सागर जी महाराज हाथ पकड़ और पूज्य गुरुदेव ने, आप जो कहेंगे मैं तैयार हूं, मेरे कारण से आपको तकलीफ नहीं होना चाहिए। और 2014 से पहली बार आचार्य आज पूज्यवर समय सागर जी महाराज का पृथक विहार हुआ। मुनिवर श्री प्रशस्त सागर जी, मुनिवर श्री मल्ली सागर जी, मुनिवर श्री आनंद सागर जी और मुनिवर श्री धीर सागर जी महाराज जी। आचार्य महाराज ने कहा आप स्वतंत्र हैं, अगर आप चाहें तो दक्षिण भारत चले जाएं, आप चाहें तो राजस्थान चले जाएं, आप चाहें तो मध्य प्रदेश में रह जाएं, आप चाहें तो छत्तीसगढ़ में। तो उन्होंने कहा नहीं गुरुदेव, मैं स्वतंत्र तो हूं लेकिन मैं स्वच्छंद नहीं हूं, मैं गुरु आज्ञा से जाऊंगा, जहां आप कहेंगे वहां जाऊंगा। और गुरुदेव ने उनको इंदौर के संकेत दिए। दुनिया जानती है कितना प्रभावपूर्ण चातुर्मास हुआ। जो साधक ने अपने जीवन में कभी शब्द नहीं बोले, वो इंदौर में उन्होंने धूम मचा दी कि ये होती है प्रभावना। अरे भीड़ इकट्ठा करना प्रभावना नहीं होती। जब वो अपने मन से जब अध्यात्म की बात करते थे तो बेनाड़ा जी ने कहा था, समय सागर जी जब बोलते तो ऐसा लगता है कि अमृत की बूंदें झड़ रही हो, ऐसी समय सागर जी की वाणी है। तो 2014 में ये वाली बात हमारे लिए पूज्यवर संभव सागर जी महाराज निर्यापक श्री और निर्यापक श्री योग सागर जी महाराज ने डोंगरगढ़ में पूरी समाज के सामने वाली बात बताई। वो बात भी आप लोगों ने सुनी होगी कि आचार्य महाराज ने कहा कि समय सागर को ये प्रायश्चित ग्रंथ दे दीजिए। प्रायश्चित का मतलब क्या है? प्रायश्चित ग्रंथ देने का, पढ़ने का अधिकारी वही होता है जो हमारे संघ का आचार्य होता है। वो दोनों महाराज जब आचार्य समय सागर जी महाराज के पास गए तो उन्होंने कहा नहीं, अभी नहीं, मैं इस योग्य नहीं हूं। उन्होंने वापस कर दिए। ये होती है पद ना लेने की। आजकल पद के चक्कर में व्यक्ति क्या कर रहे हैं? कुछ भी करते हैं, किसी के ऊपर कोई भी इल्जाम लगा देते हैं। बंधुओं, कुंडलपुर महोत्सव के दौरान आप लोगों ने देखा होगा कि सारी दुनिया ने लगभग 6 से 7 लाख लोग उस पंडाल में मौजूद थे और सोशल मीडिया के माध्यम से भी कई लाखों लोगों ने देखा कि संगे सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक गणों ने आचार्य समय सागर जी महाराज को उठाकर और उस सिंहासन पर बिठाला। हमारे संघ के ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्री नियम सागर जी महाराज ने मंत्रोच्चारण की क्रियाएं की। इसके लिए भी सारे देश ने देखा होगा। पूज्य निर्यापक श्री सुधा सागर जी महाराज ने गुरुवावली पढ़ी और गुरुवावली पढ़ते समय उन्होंने आचार्य परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि हमारे नवीन संघ के आचार्य भगवान की परंपरा के उत्तराधिकारी आचार्य समय सागर जी महाराज रहेंगे। पूज्य निर्यापक समता सागर जी महाराज ने कहा हमारा संघ अब इनके दिशा निर्देशन पर ही चलेगा। संचालक करते हुए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा अब हमारे संघ की बागडोर, हमारे संघ के नायक आचार्य समय सागर जी महाराज के हाथ में रहेगी। पूज्यवर प्रणम्य सागर जी महाराज ने आचार्य भगवान के लिए अद्भुत बात कही। पूज्यवर अभय सागर जी महाराज, पूज्यवर निर्यापक श्री संभव सागर जी महाराज, पूज्यवर निर्यापक श्री वीर सागर जी महाराज, पूज्यवर निर्यापक श्री प्रसाद सागर जी महाराज, कितने सारे संघ के सारे निर्यापक गण वहां पर मौजूद थे और उनके माध्यम से कार्य किया गया। सब लोगों ने अपनी आंखों से इस बात को देखा होगा। फिर मैं कहना चाहता हूं कि क्यों ये भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। बंधुओं, ये बोलना पड़ रहा है, नहीं बोलना चाहिए, हम भी जानते हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि मेरे बोलने से जब एक दिन बोल दिया तो सारे सोशल मीडिया पे बात चालू हो गई। और ये भी मानता हूं कि मेरे बोलने से अब मेरे बारे में भी सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार होगा। डरने की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि मैं संघ के साथ में हूं, संघ विरोधी नहीं हूं और गुरु द्रोही नहीं हूं। मैं ध्यान रखना, मैं गुरु द्रोही नहीं हूं, संघ के साथ हूं। जिस दिन मेरे लिए आचार्य भगवान समय सागर जी महाराज, संघ के ज्येष्ठ मुनिराज योग सागर जी महाराज अगर कह देंगे तुम गलत बोल रहे हो,
तो पूरी समाज के सामने मैं क्षमा याचना कर लूंगा और उन मुनिराज से भी क्षमा याचना कर लूंगा कि मैं गलत हूं। इसलिए अपने ध्यान रखना है कि आचार्य बनने के पहले जब तक गुरु आज्ञा नहीं मिली तब तक कोई भी संघ का साधु वहां से हिला नहीं। ध्यान रखना, अगर किसी के पेट में दर्द है, वो किसी को तकलीफ है तो बिहार कर देते उनको आचार्य बनने के बाद। वहां पर क्यों रुके रहे? मेरे लिए संघ के लिए साधु दे दीजिए। एक साधु रुकने तैयार नहीं है, उसके बावजूद भी पूरा संघ रहा, उनकी आज्ञा से बिहार किया। वो जब तक पूरा संघ विराजमान रहा तब तक पूरे संघ ने उन आचार्य महाराज से प्रत्याख्यान लिया। आचार्य महाराज आहार ठीक हुए, प्रत्याख्यान चाहते क्या है जी? स्वीकार किया आपने। वो जो मुनिराज बोल रहे हैं वो मुनि महाराज खुद प्रत्याख्यान लेते थे। इसका मतलब क्या माने हम बंधुओं? जैसी गंभीरता पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज में थी, वैसी ही गंभीरता पूज्य आचार्य समय सागर जी महाराज में है। आचार्य बोलते हैं जो सागर सम गंभीर होता है। इतना सब कुछ होने के बावजूद ही बंधुओं एक शब्द उन्होंने नहीं बोला। अरे तुमको जो बोलना है बोल, लेकिन वो नहीं बोल सकते। उनकी आचार्य पद पर बनी हुई उनकी मर्यादा है। लेकिन ध्यान रखना, हम साधु चुप नहीं बैठने वाले। अगर अपने पिता के बारे में अगर कोई बोलता है तो ध्यान रखना, सच्चा पुत्र वही होता है जो अपने पिता का अपमान बर्दाश्त न कर सके। आचार्य लोग पदों के चक्कर में हैं बंधुओं। 24-24 हजार साधु रहते थे। 24-24 हजार साधुओं में मात्र एक आचार्य रहता था। अरे आचार्य कोई मुक्ति का कारण नहीं है। आचार्य परंपरा मात्र एक व्यवस्था है जो हमारे संघ को व्यवस्थित करने के लिए। ये पद तो वाकई में आपद वाले हैं, लेकिन लोगों को ये पद कैसे लगते हैं? पद मिल जाए, पद की होड़ में आदमी किसी व्यक्ति को भी अगर निपटाना चाहे तो उस व्यक्ति को भी निपटाने के लिए तैयार है। क्यों? पद मिल जाए। हर जगह, चाहे समाज में हो चाहे कहीं भी हो। बंधु ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है। हमारे लिए ध्यान रखना। मैं हमेशा कहता हूं जो पद में राजी होता है वो भूतपूर्व हो जाता है। आपको अच्छा लगे समर्थन कर देना। जो पद में राजी होता है वो भूतपूर्व हो जाता है, और जो प्रभु में राजी होता है वो अभूतपूर्व हो जाता है। हमारे लिए क्या भूतपूर्व नहीं होना, क्या है अभूतपूर्व होना है। साधु से ही मुक्ति है, आचार्य पद से मुक्ति नहीं है। आचार्य पद तो छोड़ना ही पड़ती है। अरे इतना बड़ा संघ नहीं है, 2-2, 4-4, 5-5 साधु रहते हैं और आचार्य बन जाते हैं। बात तो बताओ, व्यवस्था है संघ को व्यवस्थित करने के लिए। अरे हमारे लिए क्या लेना है? जब रामायण का युद्ध हुआ, रावण का वध हुआ, और रावण के वध होने के बाद रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए। अयोध्या वापस आने के बाद रामचंद्र जी सभी के लिए कुछ ना कुछ पद दे रहे थे। क्यों? क्योंकि तुमने हमारा उपकार किया है और तुमने इतनी बड़ी जो विजय थी उसको प्राप्त कराया है, तो सभी का योगदान है। तो तुम्हारे लिए किसी ना किसी के लिए उनको ये राज्य दे दिया, उनको ये राज्य दे दिया। हनुमान जी की बारी आई। हनुमान जी से कहा कि तुम तो सबसे ज्यादा मेरे उपकारी हो, तुम सबसे ज्यादा उपकारी हो मेरे, तुमको कौन सा पद चाहिए? तो हनुमान जी कहते हैं प्रभु एक पद से काम नहीं चलने वाला। आपने सबको तो एक एक पद दिया है, लेकिन एक पद से काम चलने वाला नहीं है। मुझको तो 2 पद चाहिए, अगर 2 सको तो बता दो। रामचंद्र जी कहते हैं कैसी बात करते हो हनुमान, बोलो तुमको कौन से 2 पद चाहिए? तो कह दी प्रभु ये पद जो है आपने इनको दिए ये तो सब आपद हैं, मुझको तो आपके दोनों पद चाहिए, अगर दे सको तो दे दो। ये होती है गुरु भक्ति, ये होती है अपनी आराध्य के प्रति भक्ति। ध्यान रखना, शर्तों में कोई सौदे नहीं होते। एक एक पद में व्यक्ति बिक जाता है। किसी व्यक्ति के लिए अगर पद का प्रलोभन दे दो तो व्यक्ति क्या होता है? बिक जाता है। कोई व्यक्ति कितना भी कुछ भी कर ले, लेकिन मात्र एक पद के चक्कर में क्या होता है? बिक जाता है। इसको बोलते हैं राजनीति। राजनीति में क्या होता है? कभी पता नहीं कि कोई कांग्रेस वाला था भाजपा में चला गया और भाजपा वाला कांग्रेस में चला गया। पद के चक्कर में क्या होता है? कोई ईमान धर्म नहीं है। अरे तुम्हारे लिए अगर गुरु की भक्ति है तो कुछ भी हो जाए। मैं आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का संघ का शिष्य हूं।
इससे बड़ी उपलब्धि तुम्हारी कोई नहीं है, ध्यान रखना बंधुओं। हम लोग दक्षिण भारत की यात्रा करने गए थे, चारों मुनिराज भी थे, महाराज जी को भी स्मरण में आएगा। गोमटेश्वर बाहुबली भगवान के दर्शन करके उतरे तो भट्टारक जी, चारू कीर्ति जी वहां पर बैठे थे और एक आरिका माता जी उनसे चर्चा कर रही थी। चंदपुरु जिनालय में वो बैठते थे। हम लोगों ने सभी ने भगवान के दर्शन किए, अर्घ्य चढ़ाया। वो जब चूंकि दोनों की चर्चा चल रही थी तो दूर से ही हमने माता जी को वंदना में किया और सभी लोग नीचे की वंदना करने के लिए निकल गए। वंदना करते 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 संत भवन रास्ते में आया तो हमने सोचा माता जी के अच्छे से दर्शन कर लें क्योंकि अभी भोजन में टाइम है। और जब माता जी के दर्शन करने के लिए गए बंधुओं तो माता जी ने हम लोगों को देखा। वो देखने के बाद सबसे पहले पूछती हैं, दक्षिण की माता जी थी, अच्छी ज्ञानी माता जी थी। माता जी कहती हैं, भैया हमारे गुरुदेव कैसे हैं, गुरुदेव का स्वास्थ्य कैसा है, गुरुदेव का रत्नत्रय कैसा है। तो हमने कहा माता जी आपको कैसे ज्ञात कि हम आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज जी के शिष्य हैं। सुनना पूरी बात, आपको कैसे ज्ञात कि हम आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज के शिष्य हैं। तो माता जी कहती हैं, भैया इतने सारे युवा हीरों को वो ही पैदा कर सकते हैं और दूसरी किसी की हिम्मत नहीं है। और दूसरी बात उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि तुम्हारा जन्म जन्म का पुण्य है कि तुम्हारे लिए आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज से ब्रह्मचर्य व्रत मिला। और मैं तुमसे कहती हूं कि अन्यत्र दूसरी जगह मत चले जाना, भले आचार्य गुरुवर्षी विद्यासागर जी महाराज के चरणों में ब्रह्मचारी अवस्था में भी समाधि को ग्रहण कर लेना, लेकिन दूसरी जगह मत जाना। हम जानते हैं, देखो अपना व्यक्ति कहे तो फिर भी ठीक है, लेकिन जब कोई पराया व्यक्ति और किसी अपने की तारीफ करता है तो समझ जाना हमारे गुरुदेव में कितनी दम थी। आज गुरुदेव की महिमा के बारे में क्या बताएं बंधुओं। मैं बार बार कह रहा हूं कि नहीं बोलना चाहिए हमारे लिए ये सब बातें। लोग कहेंगे महाराज जी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने बोल दिया है तो चुप भी नहीं रहना चाहिए। पहली बात तो नहीं बोलना चाहिए, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन अगर बोल दिया है किसी ने तो उसका जवाब देना भी चाहिए। क्यों? ये सच्चे पुत्र की पहचान है। बंधुओं मैं हमेशा कहना चाहता हूं, किनको किसके साथ में रहना है ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। आपको कुछ को मानना है नहीं मानना, एज यू लाइक, कोई दिक्कत नहीं है। विश्वास और प्रेम जबरदस्ती नहीं करा सकते, ध्यान रखना, दोनों में समानता है। किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं थोप सकते और किसी व्यक्ति से प्रेम भी नहीं कर सकते, ये जबरदस्ती। आपका विश्वास मेरे प्रति नहीं है, कोई बात नहीं, आपका विश्वास जिसके प्रति है आप वहां जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई मना नहीं है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, स्वतंत्र निर्णय का भी अधिकार है, लेकिन ध्यान रखना संघ की और संघ के परंपरा के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है किसी के लिए। संघ की परंपरा के बारे में बोलने का अधिकार नहीं है। सारी यारी का संघ कितना व्यतीत है। सब कह रहे हैं महाराज जी क्या बोल दिया महाराज ने, कोई बात नहीं, ध्यान रखना। श्रावक लोग भी कहते हैं महाराज जी अब किस किस को कमरे में जवाब दें।